अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसमें हमने करना है टिक द करेक्ट ऑप्शंस जो आपको पेज नंबर 25 पे गिवन है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज गिवन है। हम इनको जो है 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज आपके पास है कि √-1 जो है वो किसके इक्वल है। तो आपके पास जो है √-1 किसके इक्वल है। तो आपने दो फार्मूलाज यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है, एक आपने ये फार्मूला पढ़ा था ना कि √-1 किसके इक्वल है, आयोटा के, और इसका स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल है, -1 के। तो इन्हीं दो फार्मूलाज को आपने यूज़ करके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। तो ये इन्होंने पूछा है √-1 किसके इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा, आयोटा। तो पार्ट 1 का आपने आंसर क्या लिखना है, यानी एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है जिसको आप देखेंगे यहाँ पर। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है अगर x जो है वो छोटा है 0 से तो फिर √x क्या होगा। x 0 से छोटा है तो √x क्या होगा। तो इसको यहाँ देखें ज़रा, अगर x 0 से छोटा है, ये कंडीशन आ रही है, x जो है वो छोटा है 0 से, तो कह देते हैं 0 से छोटा क्या है, -1 होगा। अच्छा, -2 होगा, -3 होगा, या इससे पीछे कुछ भी हो सकता है। 0 से छोटे हैं ना ये सारे नंबर्स, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है x। मैंने सपोज कर लिया कि x जो है -2 है, आप कुछ भी सपोज कर लें, ठीक है, इनमें से। तो x जो अगर -2 है तो √x क्या होगा। तो मैंने कहा x अगर -2 है तो √x डालें ज़रा, √, और x की जगह क्या लिखा, -2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो -2 को हम यूँ लिख सकते हैं, -1 × 2। अच्छा, ये कर लिया इस तरह। अब जो है इन दोनों पे रूट अलग अलग कर लें, -1 × √2। √-1 किसके इक्वल है, आयोटा के, तो उसकी जगह आयोटा लिख दी, और √2 साथ वैसे ही। तो ये जो आपके पास आंसर आया है, ये आया है √2 आयोटा। जिसमें मैं पूछूं कि रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे रियल पार्ट तो वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो वो 0 है, यानी नहीं है ना यहाँ पर, तो वो 0 है। और इमेजनरी पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे √2 आयोटा। तो ये एक आपके पास क्या बन गया है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है। तो आपके एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रियल नंबर भी नहीं है आपके पास, इरेशनल भी नहीं है, और ये रैशनल नंबर भी नहीं है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास इरेशनल भी नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास जिसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। एमसीक्यूज नंबर 3 आपको क्या कह रहे हैं कि आप जो है वो कंजुगेट लें √x - आयोटा √y का। तो आप जब इसका कंजुगेट लेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो आप कंजुगेट लेते हैं √x - आयोटा √y का। तो आप यहाँ पर इसका कंजुगेट लें ज़रा, √x - आयोटा √y। कंजुगेट इसको इक्वल्स टू z ले लें, ठीक है, ये आपके पास z गिवन है। कंजुगेट कैसे लेते हैं, z के ऊपर बार आ जाती है, और इस पूरे नंबर के ऊपर भी क्या आ जाती है जी, बार आ जाती है। ठीक है, इस तरह से जब ये बार हटती है तो आयोटा वाली टर्म के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x + आयोटा √y, बार हट जाएगी। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट क्या है, ये आपने अंदर एक्सरसाइज में भी सीखा है। आंसर क्या आ रहा है, x + आयोटा √y। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा वाला करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है, दैट इज़ x + आयोटा √y। ठीक है, बाकी तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके पास क्या है, इसका करेक्ट है। आप यहाँ पर लिख लेंगे क्या, x + आयोटा √y। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपके पास है एमसीक्यूज़ वो क्या है, यहाँ देखिए एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। अगर z इक्वल है x + आयोटा y के, ठीक है, z अगर इक्वल है x + आयोटा y के, और z × z बार फिर किसके इक्वल होगा। सही है, इसको सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास z जो है वो इक्वल है, अगर z इक्वल है किसके, x + आयोटा y के। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लें z इक्वल है x + आयोटा y के, ये z इक्वल है इसके, तो z × z बार किसके इक्वल होगा, z × z बार, यानी z का कंजुगेट क्या होगा। z तो आपको पता चल गया, z का कंजुगेट हम निकाल लेते हैं। अभी मैंने ऊपर भी आपको सिखाया क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर निकालें तो आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज करते हैं। तो z कंजुगेट निकाल लें, क्या आएगा, x, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करें तो - आयोटा √y आ जाएगा। अब आपको z भी पता चल गया और z का कंजुगेट भी पता चल गया, लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, z को z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं,
z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट क्या होगा, z क्या है, x प्लस आयोटा अंडर रूट वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा अंडर रूट वाई। आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे जी, ये इसको अगर a कह दें और इस पूरे को b कह दें, इसको a कह दें और इसको b कह दें, तो a प्लस b और a ये माइनस लगाना है तो a माइनस b। आपको फार्मूला पता है ना कि a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लाई हो तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, x आपका a है तो a स्क्वायर माइनस b क्या है आपके पास, आयोटा अंडर रूट वाई, आयोटा अंडर रूट वाई का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका यहाँ तक। अच्छा मजीद हम देखते हैं, पहले ये आंसर आपका है इधर, तो आप चेक करें स्क्वायर में आपका कोई आंसर नहीं है यहाँ पर ना। अच्छा यहाँ पर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें ताकि हम इधर से आंसर पता चल जाए कि आयोटा होगा या कोई आयोटा आ रहा है आंसर में या नहीं। तो मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि देखें इस फॉर्म में आंसर नहीं, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं कि एंड पे हमारे पास क्या बचता है। सबर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस वैसे ही लगा देंगे, आयोटा पे भी स्क्वायर अलग कर देंगे, अंडर रूट वाई पे भी स्क्वायर अलग कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर दोनों पे है, ये कैंसिल हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है। ठीक है, तो ये जहाँ आयोटा स्क्वायर आया हुआ है यहाँ पे आपने माइनस वन लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये फार्मूले का आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिख दें और साथ में वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, इनको अभी आप करवा दें, एक्स अंडर रूट वाई था ना। अच्छा यार यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये अंडर रूट वाई नहीं है, ये सिर्फ वाई था, यहाँ पे रूट वाई नहीं है। ठीक है, सिर्फ वाई है, आयोटा वाई है, तो यहाँ पर भी आयोटा इंटू वाई होगा, आयोटा वाई होगा। तो यहाँ पर आयोटा वाई है ना, तो ये जो स्क्वायर है ना ये कटा नहीं होगा, फिर इससे कटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं कटा है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। सही है, ये याद रखना है आपने, यहाँ पे भाई रूट नहीं है तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, बाकी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चेक करें, इसमें कुछ भी पुट करें, मैथ्स का कोई भी नंबर पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वन पुट करें तो वन का स्क्वायर वन, अगर एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू माइनस में भी पुट कर लें, अगर एक्स वन है और वाई माइनस वन है तो स्क्वायर लेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ भी आप इसमें पुट करें, आंसर क्या आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो अब अगर आप अपने ऑप्शंस देखें ना इधर से, क्योंकि आप इसमें नंबर में कुछ भी पुट करें तो पॉजिटिव आएगा, तो इमेजनरी नंबर तो आया नहीं क्योंकि आंसर में आयोटा नहीं आया है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आयोटा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आया भाई क्योंकि आयोटा वाली कोई टर्म तो आई नहीं है। नेगेटिव नंबर भी नहीं आया क्योंकि हम कुछ भी पुट कर लें आंसर पॉजिटिव हो रहा है। तो आंसर करेक्ट क्या हो रहा है कि नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किस पे टिक कर देना है जी, सी ऑप्शन है, दैट इज़ नॉन नेगेटिव नंबर। अच्छा नेक्स्ट आप देखें पार्ट, यहाँ पर अगला एमसीक्यूज देखें भाई, वो क्या है, अंडर रूट माइनस 25 प्लस अंडर रूट 8 और क्यूब रूट अंडर रूट 8 है। ठीक है, 8 का क्यूब रूट है यहाँ पर आपके पास, तो क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे जी, आपको जो इधर दिया हुआ है इन्होंने, वो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट माइनस 25 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको क्या करवाना है, प्लस करवाना है क्यूब रूट 8 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपको ना अंडर रूट में माइनस दिख रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे ना, -1 मल्टीप्लाई बाय 25, देखें ये वही बनता है, और प्लस 8 का क्यूब रूट है तो मैं 8 को यूँ लिख सकती हूँ, क्यूब रूट वैसे ही डलर है 2 की पावर 3, क्योंकि 8 के आप यहाँ फैक्टर्स लेना, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2, तो 3 बार 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया 8 की जगह। अब अंडर रूट -1 किसके बराबर है, आयोटा के। ठीक है, ये तो अंडर रूट से निकल गया ना आयोटा। 25 का रूट क्या है, 5 5 * 25 ना, तो आपके पास 25 का रूट आता है 5, तो ये आ गया 5 आयोटा, प्लस वैसे ही लगाएं। अच्छा, ये क्यूब रूट से ये क्यूब कैंसिल और साथ में क्या आ गया 2, तो आपका आंसर क्या आ गया है 2 + 5 आयोटा। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास 2 + 5 आयोटा है या नहीं, तो आपके पास ऑप्शन बी है,
दैट इज़ 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी को करेक्ट कह देंगे कि वो क्या है आपके पास 2 + 5 आयोटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो MCQs है वो है MCQs नंबर 6, 1 + माइनस आयोटा की पावर 9 है, ये किसके इक्वल है? तो नीचे ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। डायरेक्टली भी हम इसको बता सकते हैं, लेकिन पहले आपने आयोटा की पावर्स वाला वो पढ़ा है ना टॉपिक, तो उसमें हम इसको पावर्स में ब्रेक करते हैं। किस तरह से करेंगे, आपको ये इन्होंने दिया हुआ है कैसे, 1 + माइनस आयोटा और इसकी पावर जो है वो 9 है। तो क्या करेंगे अब, आयोटा की मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए पावर माइनस पर भी है और आयोटा पर भी है, तो ये सबसे पहला काम तो आप ये कर लें। माइनस वैसे शो नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो आपने क्या करना है, माइनस पे भी पावर 9 लगा देनी है। आपने ये रूल पढ़ा था पावर का कि अगर माइनस पे जो है मतलब इवन पावर होगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस ऑड पावर होगी तो माइनस ही रहेगा। तो ऑड पावर है ना, तो यहाँ माइनस तो रहेगा। ठीक है, 1 वैसे ही लिखें, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि ये माइनस ख़त्म नहीं हुआ है, पावर ऑड थी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आयोटा की पावर 9 है, इसको ब्रेक कर देते हैं। आयोटा की पावर 8 × आयोटा, बेसिस सेम पावर्स इधर 1 है ना, तो 8 और 1 9 हो जाएगी वापस, तो इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 माइनस, इसको मज़ीद हम जो है इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा 2 2 4 8 ऐसे लिख सकते हैं ना, और साथ में आयोटा वैसे ही लिखते हैं। अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, फार्मूला के अकॉर्डिंग आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और पावर 4 वैसे ही, और साथ में आयोटा भी। अब माइनस की पावर इवन आ गई है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, और 1 की पावर 4 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 ये वाला माइनस वैसे ही लिख दिया, और ये माइनस ख़त्म हो गया। ठीक है, प्लस हो गया, और 1 की पावर 4 1 ही आती है, तो ये साथ में आयोटा, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है, तो 1 माइनस आयोटा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा करेक्ट है जी, ये सी वाला करेक्ट है, दैट इज़ 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो आप इधर से 1 माइनस आयोटा अपने पास लिख लें, क्या है ये 1 माइनस आयोटा। अच्छा, अभी MCQ 7 आप देखें कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2/1 माइनस आयोटा किसके इक्वल है, ये नीचे ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। तो 2/1 माइनस आयोटा को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2/1 माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों ने कि आयोटा कभी भी डिवाइड में नहीं होता, तो यहाँ पर डिवाइड में है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये ही बन जाएगा इस MCQ नंबर 7 का, कि इसको हमें रैशनलाइज करना है, आयोटा को डिवाइड से ख़त्म करना है, तो रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे रैशनलाइज करते हैं, आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा वाली टर्म का उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई, और 1 + आयोटा से ही आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा × 1 + आयोटा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, वो दोनों 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2 1 ज़ार 2, 2 आयोटा ज़ार प्लस 2 आयोटा। तो अब यहाँ पर नीचे आपके पास फार्मूला लग रहा है 1 माइनस आयोटा और 1 + आयोटा का। तो आपके पास ये क्या फार्मूला होता है, a-b a + b इक्वल होता है a² माइनस फार्मूले का और b²। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया आपने। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 2 + 2 आयोटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो ऊपर 2 + 2 आयोटा 1 माइनस -1 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो नीचे 1 + 1 क्या आ जाएगा, तो ऊपर तो 2 + 2 आयोटा लिखा है मैंने, नीचे 1 + 1 क्या आ गया 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 + आयोटा, नीचे 2 एज इट इज़। ठीक है, अब 2 को 2 से कैंसिल कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 1 + आयोटा। तो आपके इस MCQs का आंसर होगा क्या, 1 + आयोटा। ठीक है, MCQs नंबर 7 का आंसर है 1 + आयोटा, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद MCQs नंबर 8 देखें, -x आयोटा की पावर 19। अच्छा, यहाँ पर हम लगा लेते हैं पावर रूल, क्योंकि पावर रूल भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, -x आयोटा की पावर 19, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे आयोटा पावर्स आपने देखी है ना, किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह -x आयोटा की पावर उन्होंने दी हुई है 19। ठीक है, ये 8th पार्ट है आपके पास, यानी 8 MCQs है।
अब यहाँ पर माइनस पे भी 90, ये याद रखना है आपने, पावर माइनस 19 जो है वो माइनस पर भी है, एक्स पर भी 19 है और आयोटा पर भी पावर 19 है। अच्छा, शो नहीं करना होता लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, तीनों पर है। अब माइनस रहेगा, क्यों रहेगा, पावर ऑड है तो माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। एक्स की पावर 19 वैसे ही लिख दें, ये तो नहीं सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 19 को हम सॉल्व करेंगे, इवन नंबर और एक साथ आयोटा एक्स्ट्रा लिख दें। इवन नंबर से पीछे क्या है, 18 है ना, तो आयोटा की पावर 18 और साथ में एक आयोटा लिख दें, ठीक है। सॉल्व करें तो 19 ही आता है, 18 + 1 19, क्योंकि बेसिस सेम पावर जेड। माइनस एक्स की पावर 19 वैसे लिख दी, आयोटा की पावर को 18 को 2 के टेबल में लिख दें, 2 9 18 और साथ में आयोटा। अच्छा, नीचे आए तो माइनस एक्स की पावर 19, आयोटा स्क्वायर की फार्मूला लगा दें। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, पावर 9 वैसे ही लिखें और साथ में आयोटा। अच्छा, माइनस की पावर अगर ऑड हो तो माइनस रहता है, ठीक है ना, माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस साइन ही आता है। तो यहाँ माइनस की पावर ऑड है तो माइनस साइन आएगा आपके पास, तो 9 तो ख़त्म हो जाएगा, 1 की पावर 9 1 ही होता है तो -1 आंसर आ गया और साथ में आयोटा। अब x को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो तो x की पावर 19 ही आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आखिर में, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर 19 आयोटा आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, x की पावर 19 आयोटा, ठीक है। और यहाँ बुक में आपको गिवन है जी, ये कहाँ पर, ये रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, x की पावर 19 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो MCQs नंबर 9 है उसको आप देखें, z दिया हुआ है, z का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें और उसका स्क्वायर भी लें, ठीक है। ये याद रखें, एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करनी है और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के बाद उस एब्सोल्यूट वैल्यू का आपने यहाँ पर स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करते हैं और उसका स्क्वायर भी लेते हैं। तो आपको यहाँ पे z की जो वैल्यू इन्होंने दे दी है, z की वैल्यू क्या दे दी है, 3 + 4 आयोटा दे दी है और z का कह रहे हैं कि आप इसको कहते हैं मोड, यानी एब्सोल्यूट फाइंड करें। एक तो ये फाइंड करना है और उसके बाद जो हमें मेनली फाइंड करना है ना, वो z का मोड फाइंड करके उसका स्क्वायर क्या होगा, ये MCQs है, ठीक है। लेकिन मैं पहले z की एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड कर लूँ, वो क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ये है, पहले मैं RF में फार्मूला बता रही हूँ, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी आयोटा के साथ जो लिखा होगा वो लिखना है, आयोटा नहीं लिखना साथ, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, रियल पार्ट क्या है, क्वेश्चन में देखें 3 है, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो 3 का स्क्वायर। इमेजनरी क्या है, जो आयोटा के साथ वाला होता है, 4 का स्क्वायर, लेकिन आयोटा नहीं लिखना है इसके अंदर। 3 3 9, 4 4 16, 9 और 16 आपके पास हो जाएगा 25, ठीक है। और 25 का रूट आ जाता है 5, तो यहाँ पे z की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 आ गई, लेकिन हमें z की एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इसी का स्क्वायर ले लें, z की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, दैट इज़ 25। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, 25, ठीक है। 9th पार्ट का करेक्ट आंसर 9th MCQs का 25 है। तो आपकी बुक में भी आप देख लें 25 ही रहा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 25। अब लास्ट है जी, द सोल्यूशन ऑफ x² + 4 इज 0, ठीक है। x² + 4 का सोल्यूशन आपने फाइंड करना है, इक्वेशन आपको दे दी है कि x² + 4 0 के इक्वल है, इसका सोल्यूशन फाइंड करें और आंसर बताएं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, आपको इन्होंने इक्वेशन दे दी है कि x² + 4 जो है वो इक्वल है 0 के, x की वैल्यू निकालनी है, x² इधर ही रहेगा, इक्वल है -4 के, +4 इस तरफ जाएगा तो -4, स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। जब भी आपको कहेंगे ना कि इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करके दें, तो आपने इक्वेशन का सोल्यूशन किस तरह फाइंड करना होता है कि जो भी इधर अननोन वेरिएबल होता है ना, या जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करके देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल x है, तो वैल्यू कैसे आएगी जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर ले लें आप, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को ख़त्म करना है ना, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, ये तो कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। इसको हम यूँ लिख देंगे -1 × 4। अच्छा, आप -1 पे रूट अलग कर लें, 4 पे रूट अलग कर लें। -1 का रूट अकॉर्डिंग टू फार्मूला किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और 4 का रूट 2 2 4 होता है ना, तो 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आयोटा। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा
अच्छा, खाली 2 आयोटा नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लें। जब भी हम स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो आपको पता ही होगा ना, अगर जैसे 4 का स्क्वायर रूट है, इसका आंसर आता है, जब इसका रूट ओपन करते हैं तो +-2। क्यों +-2? क्योंकि आप ज़रा -2 का स्क्वायर लें तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और 2 2 ज़रा आंसर क्या आता है 4। इसका मतलब -2 का स्क्वायर भी 4 है, और +2 का स्क्वायर लें तो वो भी क्या है 4 है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, +-2 आयोटा। ठीक है, तो जो है यहाँ से आपने किस पे टिक कर लेना है, +-2 आयोटा पर। तो 2 आयोटा भी गिवन है, लेकिन आपने किस पे टिक करना है, +-2 आयोटा पर। ठीक है, यहाँ पर ये तो प्लस है, मेरे ख्याल से यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है आपका, जो इसमें यहाँ पे आप ये भी आपके पास +-2 आयोटा लिखा हुआ है शायद ना, बट आपका जो आंसर है +-2 आयोटा, जहाँ पे क्लियरली आपका लिखा हो ना, तो आप यहाँ से ये सी भी +- लग रहा है और डी भी लग रहा है, आप डी वाला कर लें, सी भी कर लें। इसमें माइनस है या नहीं, शायद ये लाइन हो एक। ठीक है, अगर तो ये माइनस है तो फिर ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो अगर डी में माइनस है तो डी वाला करेक्ट है, यानी +-, जिसमें भी +- है वो करेक्ट है। तो यहाँ से आप डी पे कर लें। ठीक है, तो डी वाला आपका करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज +-2 आयोटा। यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है, +-2 आयोटा।